अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की बहुत ही अहम अपडेट्स हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा बेकरी मुलाजिम की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बदतमीज़ी की वायरल वीडियो का मामला क्या है? चीन की जानिब से जोहरी मिसाइल का तजर्बा क्या अमेरिका के लिए कुछ पैगाम है? और आखिर में नाज़रीन वीडियो क्लिप ज़रूर देखें जो कि इंडियन मीडिया ने जारी किया है। हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान जो लड़ाई या जंग को किस तरह बयान कर रहे हैं, आप इसे ज़रूर देखें। जिसमें जिसमें हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के मिसाइल हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं। तो आगे चलते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान में गुज़िश्ता शब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और इसकी वजह वायरल होने वाली एक वीडियो है जिसमें इस्लामाबाद की एक बेकरी से दौरान ख़रीदारी वहाँ के मुलाजिम ने उनके लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में यह देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने अहल खाना के हमरा इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में कायम एक बेकरी से कुछ ख़रीदारी करने पहुँचे हैं। वीडियो में जब उनके अहल खाना की जानिब से मतलूबा बेकरी आइटम्स का आर्डर मुहैया दिया जाता तो बेकरी पर मौजूद सेल्समैन जो कि मुबीना तौर पर यह वीडियो बना रहा था, चीफ जस्टिस से पूछता है कि क्या वो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से इसकी तस्दीक करने पर वो बेकरी मुलाजिम उनके लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि कंपनी मुलाजिम की जानिब से की गई बदतमीज़ी एक ज़ाती फ़ेल था और ये कंपनी पॉलिसी नहीं है। जबकि कंपनी ने अपने बयान में मज़ीद कहा है कि कंपनी किसी भी गाहक के अक़ीदे, रंग व नस्ल, सियासी व मज़हबी वाबस्तगी की बुनियाद पर अपनी खिदमत फराहम करते हैं, तफरीक नहीं करते और इस वाक़े के बाद कंपनी के मुलाजिम की तरबियत साजी का अमल शुरू कर दिया गया है। हम इस वीडियो पर शामिल मुअज़्ज़िज़ कस्टमर समेत दीगर सार्फिन से माज़रत ख़्वाह हैं और इस मामले की छानबीन जारी है और आपके ताउन का शुक्रिया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो में बेकरी मुलाजिम के अमल से मुतल्लिक़ ज़्यादातर सार्फिन की राय ये है कि ऐसा अमल अखलाकी इक़दार के मुनाफी हो। इस तरह के रवैये को माशरे में परवान चढ़ने से रोकने की ज़रूरत है। जबकि कुछ सारे ऐसे भी हैं जो बिना तस्दीक के फ़ेक न्यूज़ साइकिल का हिस्सा बने हुए हैं और गलत और गुमराह की मालूमात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह एक और सारिफ ने लिखा है कि हमने जो 76 सालों में बोया अब अदम बर्दाश्त की बदतहज़ीबी और इंतहापसंदी की सूरत में इसकी फसल काट रहे हैं। और नाज़रीन, दूसरी ख़बर चाइना के हवाले से मामूल की मशक़ या अमेरिका को पैगाम। 4 दहाइयों बाद बैनुल-अक़वामी समुद्री हदूद में चीन का मिसाइल तजर्बा गैर मामूली क्यों? चीन ने कहा है कि ये एक मामूल का तजर्बा था जिसका मकसद किसी दूसरे मुल्क को टारगेट करना नहीं था। चीनी ज़राए अबलाग ने यह दावा किया है कि ये तजर्बा करने से कबल मुतल्लिका ममालिक को मुतनब्बे किया गया था। ताहम जापान की जानिब से बाद अज़ां कहा गया है कि इस मिसाइल तजर्बे के बारे में पहले से कोई इतला नहीं दी गई थी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी इसी नौइयत की शिकायत की हैं। का कहना है कि ये मामूल का तजर्बा सालाना फ़ौजी मशक़ों का हिस्सा था और बैलिस्टिक मिसाइल मुतवक्के तौर पर समंदरी इलाकों में जा गिरा। ये चीन की लॉन्ग रेंज जोहरी सलाहियतों में इजाफे का मज़हर है। और नाज़रीन, आखिर में इंडियन मीडिया का वीडियो क्लिप आप ज़रूर देखें जिसमें हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से अपडेट्स हैं, जहां पर हिज़्बुल्लाह ने इज़राइल के मिसाइल हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। इस हवाले से आप इस वीडियो क्लिप को ज़रूर देखें। मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।
पिछले 72 घंटे में हिजबुल्लाह के हमलों ने साबित कर दिया है कि जंग के मैदान में हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायली सेना पर बहुत भारी साबित हो रहे हैं। इजरायली सेना भले ही दावा करे कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ कर रख दी है, लेकिन हकीकत में जमीन पर अब बाजी पलटती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि 11 महीने की जंग में हिजबुल्लाह ने पीएम नेतन्याहू और उनके कमांडरों के वॉर प्लान को डिकोड करके उसकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी हैं। हिजबुल्लाह का सबसे ताजा हमला इजराइल के सफाद में हुआ, जहां आईडीएफ का एक गुप्त अड्डा मौजूद था। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने तिब्रियास झील के उत्तर पश्चिम में स्थित इजरायली सेना के मिसाइल हेडक्वार्टर को भयानक ड्रोन हमलों से तबाह और बर्बाद कर दिया है। आईडीएफ के गुप्त अड्डे पर धमाका, मार दिए इजरायली। हम आपको एनिमेशन के जरिए बात कर दिया है। आईडीएफ के गुप्त अड्डे पर धमाका, मार दिए इजरायली। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि आखिर हिजबुल्लाह हमले पर क्या दावा कर रहा है। दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट ने इजराइल के सफाद में मौजूद इजराइल के मिसाइल हेडक्वार्टर को तबाह कर डाला है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल ने सफाद में एक गुप्त मिसाइल अड्डा बना रखा था, जिसमें हजारों की तादाद में मिसाइलें मौजूद थीं। हिजबुल्लाह ने सटीक और पक्की खुफिया जानकारी के आधार पर अचानक भीषण ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें इजराइल के मिसाइल हेडक्वार्टर को पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। इस हमले में कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। إلى داخل قاعدة ثكنة جليلوت وقاعدة عين شيما، وأن عدد القتلى في القاعدتين بلغ 22 قتيلا. इधर इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इजरायली सेना अभी भी दक्षिणी लेबनान पर भीषण हवाई हमले करने में जुटी है। पीएम नेतन्याहू भी हिजबुल्लाह के हमलों पर चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने यूरोपियन और मिडिल ईस्ट के टॉप सूत्रों से पता लगाने का दावा किया है कि उसके हमले से इजरायली सेना को भारी नुकसान हो रहा है। अब आप ये देखिए कि हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायली मिसाइल डिपो को उड़ाने पर और क्या क्या दावे कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक 15 सितंबर यानी शनिवार को उसने इजरायली सैन्य अड्डे पर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने आईडीएफ के तोपखाने और मिसाइल इकाई के मुख्यालय को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला है। दावा किया जा रहा है कि लगभग 11 महीने की गजा और लेबनान जंग में पहली बार इजराइल के गुप्त अड्डे का पता इजराइल के दुश्मनों को लगा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ दक्षिणी लेबनान के अल अहमदीब और कफर रूमाने सहित लेबनानी शहरों पर हमले के जवाब के तौर पर भीषण हमला किया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने उत्तरी कमान के मुख्यालय और 91 डिवीजन के लॉजिस्टिक बेस को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने ग्रेड प्रकार के दर्जनों रॉकेट और ड्रोन से हमले इजरायली सैन्य ठिकानों पर किए हैं। हिजबुल्लाह का हमला होते ही इजराइल के अवीविम, एलिफ्लेंट, कोराजिम वेरेड, अनमोन, कब्जे वाले शहर सफाद, अमूका, डाल्टन और ब्रिये में जोरदार सायरन बजने लगे थे। वहीं हिजबुल्लाह लड़ाकों ने रौसियत अल आलम में इजरायली सैन्य अड्डे के पास एक इजरायली मरकावा टैंक को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से तबाह करने का दावा किया है। अब ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इजरायली सेना और नेतन्याहू किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि इजरायली सेना गजा से लेकर लेबनान तक जंग जीत रही है, जबकि इजराइल के मिसाइल हेडक्वार्टर को तबाह करने से पहले हिजबुल्लाह लड़ाके एक बड़े हमले में इजराइल के 22 सैनिकों को मारने का दावा कर चुके हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायली सेना पर ऐसा खूंखार और बेरहम हमला किया कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के होश फाख्ता हो गए। इजराइल को रत्ती भर उम्मीद नहीं थी कि हिजबुल्लाह तेल अवीव के पास इजरायली सेना के गिलॉट बेस को तबाह कर सकता है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने डंके की चोट पर दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन हमलों से इजराइल के 22 सैनिकों को मार डाला है। हिजबुल्लाह को कमजोर समझना शायद इजरायली सेना की सबसे बड़ी भूल साबित हो चुकी है। इजरायली सेना बेशक गजा के साथ साथ लेबनान पर घातक हमले कर रही हो, लेकिन खुद इजराइल के टॉप सैन्य अफसर चेतावनी दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह को हमास समझना इजरायली सेना की बड़ी भूल साबित हो सकती है। हम आपको इजराइल के इजरायली रिजर्व मेजर जनरल यित्ज़हाक ब्रिक के बयान और चेतावनी दिखाते हैं, जिसमें वो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह के सफाये के चक्कर में कहीं इजराइल का ही सफाया ना हो जाए।
रिजर्व मेजर जनरल इत्ज़ाक ब्रिक का साफ कहना है कि अगर लेबनान से सीधी और बड़ी जंग इजराइल ने की तो हिजबुल्लाह इजराइल के तेल अवीव, गुशदैन को तबाह कर सकती है। इजरायली जनरल ने यहां तक कहा कि अगर इजराइल ने लेबनान के साथ युद्ध को आगे बढ़ाने का फैसला किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि इजरायली सेना के टॉप अफसरों की बात निरर्थक होती जा रही है। इजरायली चैनल 12 के साथ एक इंटरव्यू में इजरायली जनरल ब्रिक ने यहां तक कह दिया कि हिजबुल्लाह पर हमले का झूठा प्रचार बंद करें, क्योंकि इजरायली सेना काफी छोटी है। इजरायली सेना के पास सिर्फ 6 डिवीजन है जो हमास तक को खत्म नहीं कर सकती है। ऐसे हालात में लेबनान में हिजबुल्लाह से सीधी जंग इजरायली सेना की 6 डिवीजन नहीं कर पाएगी और लेबनान युद्ध इजराइल के वजूद पर बहुत भारी पड़ सकता है। पिछले 100 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजराइल के गिलॉट बेस में हमला करके 22 इजरायली सैनिकों को मार डाला है और अब इजराइल के सफाद में पूरा मिसाइल हेडक्वार्टर उड़ाकर हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना की हालत खराब करके रख दी है। अब देखना होगा इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों का बदला कैसे लेता है। और इस हमले में 18 लोगों की जान चली गई। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा में हमले के तेज करने के जो ऑर्डर पास किए हैं उसके पीछे की वजह समझना भी बहुत जरूरी है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए नेतन्याहू ने इजरायली डिफेंस फोर्स को नया ऑर्डर क्या दिया है और कैसे लंबी खींचती जंग को लेकर कहा जा रहा है कि इसका नतीजा बस आने ही वाला है। गाजा में बिछ गई मौत की चादर। नेतन्याहू की फौज का ऑपरेशन सर्वविनाश एक्टिवेट। 18 लोगों की हो गई मौत, 40 से ज्यादा हो गए घायल। अब तक 41,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, 80,000 से ज्यादा घायल। दुनिया ने ऐसी क्रूर जंग नहीं देखी होगी। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स ने ताजा हमला किया है। यह हमला दक्षिणी गाजा में हुआ है। इजरायली सेना ने एक स्कूल को निशाना बनाकर जबरदस्त बमबारी की है। गाजा के जिस स्कूल में यह हमला हुआ है वहां ज्यादातर विस्थापित लोग शरण लिए हुए थे। इस हमले में बच्चे भी मारे गए हैं। जमीन का सीना चीरकर गाजा में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद बता रही है कि यह जंग इंसानियत पर किस कदर भारी पड़ रही है। इसके अलावा खान यूनिस में इजराइल हमास युद्ध से विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए बने एक शिविर को निशाना बनाया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री 11 महीनों की लंबी जंग से इजराइल की जनता उकता चुकी है। दूसरी वजह, नेतन्याहू को लेकर इजराइल की जनता इस पर विमर्श कर रही है कि वो बंधक संकट सुलझाने में फेल साबित हुए हैं। तीसरी वजह, नेतन्याहू के खिलाफ उनकी कैबिनेट में भी विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। चौथी वजह, नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। पांचवी वजह, इंटरनेशनल बिरादरी से नेतन्याहू पर आम फिलिस्तीनियों की